तालियां समय से पहले ही बंद होगी आपकी। थैंक यू वेरी मच। हाउ वाज द डे सो फार? आज चौथा दिन है। इन 4 दिनों के अंदर कैसा अनुभव है आपका, कैसा एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रेनिंग सेशन? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये आपकी लाइफ की आज तक की बेस्ट ट्रेनिंग थी? किसी को ऐसा लगता है बेस्ट ट्रेनिंग थी और आपको इससे फायदा होगा? ना सिर्फ डिपार्टमेंट को, ना सिर्फ जल जीवन मिशन को, आपकी पर्सनल लाइफ को भी इससे फायदा होगा, ऐसा आपको फील हुआ या ऐसा लगा? ओके, तो सबसे पहले हैं कि आप फील्ड के क्या कहते हैं ऑफिसर्स हैं। यू आर दी ऑफिसर्स ऑफ द फील्ड, जो फील्ड में काम करते हैं। और मैं बार बार बात रिपीट करता हूँ, यू आर दी एजेंट्स ऑफ चेंज। आप एक परिवर्तन के एजेंट्स हैं। आपके माध्यम से एक परिवर्तन जो है जल जीवन मिशन के माध्यम से और आपकी सर्विसेज के माध्यम से, आपके टच के माध्यम से आने वाला है। तो आइए सबसे पहले तो ये देखें कि जब आप लोगों से मिलते हैं, आप मिलते कैसे? जब आप लोगों से मिलते हैं, मिलते कैसे मिलते हैं आप? ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली आपसे मिलना चाहेंगे। हेलो, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। पहली चीज है कि हैंड शेक, आपका जो पहला टच है, फर्स्ट टच, आप कॉन्फिडेंट चाहिए। कुछ लोगों के हाथ ऐसे रह जाते हैं, कुछ लोग ऐसे झुक जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ। आपका मीडियम पोस्चर चाहिए, आंखों में आंखें, कुछ नजरें ही नहीं मिलाते हैं, कुछ देखते इधर है, बात उधर करते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस चाहिए आपके पास। और आप जो है ठीक तरीके से हैंड शेक फर्स्ट टच है आपका और फर्स्ट पोस्चर है, ठीक है, आंखों में आंखें डाल करके, ये मिलने का तरीका है। और व्हाट इज नेक्स्ट है, बेस्ट ड्रेस फॉर अ सक्सेस इज अ स्माइल ऑन योर फेस। क्या है? डरने नहीं चाहिए लोग आपसे, या आप लोगों से नहीं डरने चाहिए। ना तो लोग आपसे डरने चाहिए और ना आपको लोगों से डर होना चाहिए। तो you must wear a smile on your face while you are meeting and greeting to the people. Are you with me? Yes, sir. तो हो सकता है wear a dress for success is smile on your face. हो सकता है। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, परिवार में चैलेंजेस हैं, प्रोफेशन में चैलेंजेस हैं, बट जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो उनका वो विषय नहीं। यू नीड टू चेंज। आप वहां पे कैसे अपीयर होते हैं? तो एक होप के साथ, एक स्माइल के साथ, है कि नहीं, और एक दोस्त की तरह। ना किसी से डर आपको होना चाहिए, ना लोग आपसे डरने चाहिए। आर यू विद मी? लोगों से मिलना, राइट? ओके, सो नेक्स्ट, इतने दिन के बीच में आपने यहाँ पर जरूर कुछ सीखा है और वो फील्ड में झलकना चाहिए, वो आपके परफॉर्मेंस में झलकना चाहिए, ठीक है, और जो है वो जल जीवन मिशन के अंदर झलकना चाहिए। आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. आपको लगा किसी आप लोगों का कुछ फियर खत्म हुआ है?
या जिसको स्टेज फोबिया कहते हैं, स्टेज पे खड़े होकर बात करना, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है? हुआ कि नहीं? पहले दिन के अंदर हमने बात करी थी कि व्हाट इज योर ड्रीम। इस दौरान में किसी ने उसके ऊपर थोड़ा विचार किया है कि आखिर में मेरा सपना क्या है जिंदगी का, मैं करना क्या चाहता हूं? किसी ने उसके ऊपर कुछ प्रयास किया ड्रीम के ऊपर? नहीं। दुनिया में आए क्यों हो, करना क्या चाहते हो? आप जल जीवन मिशन के अंदर काम करना, उसको सक्सेसफुल बनाना इज ए वन पार्ट। आपकी जिंदगी का मिशन क्या है? व्हाट इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ? कहाँ आप जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? व्हाट इज योर ड्रीम? लिखा है किसी ने उस दिन तो सभी याद खड़े थे कि यह सबने सभी ने लिखा है? लिखा तो होगा है, अपने ड्रीम्स लिखे हैं। हमने दो बातें और करी थी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है लाइफ में और आपकी वीकनेस क्या है, इसके ऊपर बात की थी कि नहीं? Yes, sir. तो क्या आपने आइडेंटिफाई किया? और इस सेशन के दौरान तो इन 4 दिनों में आपको जरूर पता चला होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो आप में से किसी ने आइडेंटिफाई किया है उसको? आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है? क्या है आपने? क्या आपकी स्ट्रेंथ क्या? आप शेयर करना चाहेंगे तो यस। ईमानदारी है वही। ईमानदारी आपकी स्ट्रेंथ है? क्या आप ईमानदारी से सारे काम करते हैं, जिंदगी को ईमानदारी से जीते हैं? वो आपकी ताकत है, वो आपको हिम्मत देती है, हौसला देती है आगे बढ़ने के लिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। वीकनेस क्या है? क्या कोई है? सर संकल्प जो लेता हूँ ना वो टूट जाते हैं, पूरा नहीं कर पाता। टूट जाते हैं संकल्प, वादे टूट जाते हैं, ऐसा संकल्प क्यों है? ऐसा और भी किसी के साथ होता है जो आप फैसले लेते हैं, संकल्प करते हैं, लेकिन उसको निभा नहीं पाते? ऐसा होता है किसी के पास? अच्छा, किसी के साथ भी नहीं होता। अच्छा, एक बात करते हैं, आप में से किसी ने कभी ऐसा फैसला लिया है कि अगले कल से मैं भी ना जल्दी उठूंगा, अर्ली राइजर्स हूंगा मैं? ऐसा किसी ने फैसला लिया? कभी लिया जिंदगी में? लिया? टूटा किसी का? वो हाथ नीचे कर दिया जिसका टूटा, टूट गया। टूट जाता है, टूट जाता है, रोज टूट जाता है। जैसे ही न्यू ईयर आता है तो न्यू ईयर के मौके पे जो है सभी संकल्प करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको, नए साल का रेजोल्यूशन। हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर, काम को लेकर, हैप्पीनेस को लेकर, डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट, कुछ एजुकेशन को लेकर लेते कि नहीं लेते? न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप में से कोई बनाता है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो वो क्या होता है? किसी का रात को 31 तारीख की रात को लेते हैं और अगली सुबह वो अननेचुरल डेथ, उसकी डेथ हो जाती है। क्यों होती है? फिर वो अपने को समझाना शुरू करते हैं, रात बहुत लेट हो गई थी, कल तो सेलिब्रेशन था, है कि नहीं? बहुत रात सोए तो आज तो कैसे उठ सकते हैं, आज तो मुश्किल है कि नहीं? कल से पक्का, अगले दिन से पक्का पक्का, कोई मतलब ही नहीं। अगले दिन लगता है वो थोड़ा देखते हैं मौसम खराब है वैसे थक भी तो गए थे, नन्ही सी जान, इतने सारे काम, आखिर जान लेनी बच्चे की, है कि नहीं? कल से पक्का, अगले कल को पक्का हो जाता कि नहीं? कल ही नहीं आता, वो कल नहीं आता, वो कल नहीं आता। कुछ लोग जो है 1 हफ्ते तक कर लेते हैं, कभी कभी, कभी फिर जाग जाते हैं, कोई उनके मिलता है तो इंस्पायर करता है तो फिर जाग जाते हैं। कुछ लोग महीने तक भी कर लेते हैं, लेकिन फिर, और ये हमारी समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ है, और जिसके चलते हम सेल्फ को डिसिप्लिन नहीं कर पाते, और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते तो ऑर्गेनाइज नहीं होते, है कि नहीं? ऑर्गेनाइज नहीं होते तो हम प्रोडक्टिव नहीं होते, हम प्रोग्रेसिव नहीं होते, और हम सक्सेस और हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर पाते। और फिर हम किस्मत को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, डिपार्टमेंट को दोष देते हैं, पड़ोसी को दोष देते हैं, ग्रहों को दोष देते हैं, पता नहीं किस किस को दोष नहीं देते हैं, उंगली आगे करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब एक उंगली किसी पे उठ रही है, 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही। तो सुधार की जरूरत, परिवर्तन की जरूरत यदि कहीं है तो बाहर नहीं है, अंदर हम जब, हाँ कि ना? हेलो हेलो, हाँ कि ना? ऐसा है कि नहीं? तो आज हम बात करेंगे
ये मिशन, डिपार्टमेंट के गोल्स, आपका जॉब, सब कुछ बेहतरीन हो सकता है, सब कुछ बढ़िया हो सकता है। दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका विल पावर, आपका डिसिप्लिन। इट्स नॉट ऑल अबाउट ऑलवेज अबाउट टेकिंग डिसीजन, इट्स ऑल अबाउट पुटिंग अप कमिटमेंट बिहाइंड दैट डिसीजन। फैसले तो बहुत ले लेते हैं लोग, कुछ लोग तो खैर फैसले भी नहीं ले पाते, वो भी वीकनेस है, फैसला ही नहीं ले पाते, औरों के ऊपर आश्रित है कि आपकी जिंदगी के फैसले भी लोग ले लें। तो सबसे पहले तो हमें डिसीजन मेकर भी होना चाहिए, खुद फैसले लेने की ताकत और हिम्मत होनी चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ को खुद रन करना, तो फैसला आपको लेना चाहिए, हाँ कि ना? डिसीजन। पहले तो लोग फैसला नहीं ले पाते हैं, फिर बहुत सारे लोग फैसला लेते हैं, जैसे आपने लिया, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड था, चाहे वो मॉर्निंग वॉक से रिलेटेड का था, चाहे वो एक्सरसाइज करने का था, चाहे वो अपने इनकम के जो सोर्सेज हैं उनको डेवलप करने का था, इनकम को इंक्रीज करने का था, बढ़ाने का था, है? सभी ने लिया, या अपने आप को हैप्पी रखने का था, खुश रखने का था। फैसले लेते हैं, लेकिन वो फैसले फेल हो जाते हैं। फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उसके पीछे जिस कमिटमेंट की जरूरत होती है, जिस विल पावर की जरूरत होती है, जिस सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है, उसमें हम गरीब हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं, है कि नहीं? होते कि नहीं होते? तो इसलिए जो है वो विल पावर का होना बहुत जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन का होना जरूरी है। हमने शायद डे 1 में भी बात की थी, यदि हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर सकते तो कोई ना कोई बार हमें पूरी जिंदगी डिसिप्लिन करेगा, हमें किसी के सबऑर्डिनेशन में, किसी के डिसिप्लिन में पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी यदि हम खुद डिसिप्लिन नहीं कर सकते। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है डिसऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसओरिएंटेशन, जिसके अंदर जो है हमारा दिमाग कुछ और सोचता है, जुबान कुछ और बोलती है, एक्शन में हम कुछ और ही करते हैं। जब तक आप ये अलाइनमेंट जो है मन, कर्म और वचन की नहीं, मन, कर्म और वचन की अलाइनमेंट नहीं है, एक तरह एक दिशा में नहीं है, तब तक आप ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते, प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, डिसिप्लिन नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा पर्पस क्या था इस ट्रेनिंग के अंदर? कि हम एक बेहतरीन ट्रेनर बने, हम एक बेहतरीन एम्प्लॉय बने, हम एक बेहतरीन लीडर बने, और सबसे ऊपर हम एक बेहतरीन इंसान बने। क्या बने? इंसान बने। आज की तारीख में सब कुछ बन सकता है आदमी, सबसे बड़ी चुनौती है इंसान को इंसान बने रहना, इंसान को इंसान बने रहना। जब मैं इंसान को इंसान बने रहने की बात करता हूं तो उसमें कौन सी वो बड़ी चीज है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है, और कौन सी वो चीज है जो इंसान को इंसान बनाए नहीं रखती? आपके हिसाब से क्या है जो इंसान को इंसान बने रहने में मदद करती है? वो क्या है? हाँ जी, ईमानदारी, ठीक है, हाँ जी, डिसिप्लिन, हाँ जी, मन, कर्म और वचन का अलाइनमेंट, ठीक है, इमोशनल हेल्थ जी, और एनीथिंग एल्स? इंसान को इंसान बने रहने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इंसानियत की है। किसकी जरूरत है? इंसानियत की। हाँ कि ना? इंसान हम तभी बन सकते हैं यदि हमारे अंदर इंसानियत जिंदा रहेगी। और वो इंसानियत को जिंदा रहने के बारे में हम पहले दिन भी बात कर रहे थे कि हमें सच्चाई और ईमानदारी से, बिना दबाव के, बिना प्रभाव के, बराबरी के साथ जो है लोगों से डील करना है। और सबसे बड़ी बात हमने कही थी कि हमें अपने आप के साथ ईमानदार रहना। क्या रहना है? हम समाज के साथ, परिवार के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, इस जल जीवन मिशन के साथ, प्रदेश और देश के साथ ईमानदार बाद में होंगे। सबसे पहले यदि हम अपने आप के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो हम किसी के साथ ईमानदार नहीं हो सकते। जो व्यक्ति अपने आप के साथ ईमानदार नहीं है वो कैसे किसी के साथ ईमानदार हो सकता है? हाँ कि ना?
तो हमारे से जो ईमानदारी, एक तो झूठ बोलना छोड़ना था, दूसरा क्या छोड़ना था? बुरी आदत। मुझे मालूम है यहाँ किसी को भी नहीं होगी, पर फिर भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग जरूर मिल जाते होंगे जिनको है। तो हमारा फर्ज बन जाता है कि उन आदतों से छुटकारा पाने में उनको मदद करें। उनको क्या करें? मदद करें। लेकिन उससे पहले हमें एक आदमी को मदद करना पड़ेगा, जो व्यक्ति हमारी ही कुर्सी पर बैठ करके हंस रहा है। और वो कौन है? तो हमें खुद को मदद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऐसा लग रहा है अभी थोड़े थके हुए जैसे हैं लोग, हैं क्या ऐसा? नहीं, ब्रेकफास्ट करके आया, थोड़ा ज्यादा कर लिया आपने ना, ज्यादा कर। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दी 4 पिलर्स फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। किसके बारे में बात करेंगे? 4 पिलर्स फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। आपको लगता है कि यदि आप स्वस्थ हैं तो आप जो हैं एक स्वस्थ परिवार का, समाज का, प्रदेश और देश का निर्माण कर सकते हैं। और ये जल जीवन मिशन भी स्वस्थ तभी रहेगा यदि आप स्वस्थ हैं। हाँ कि ना? यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो ये मिशन स्वस्थ हो सकता है? हेलो, हाँ कि नो? तो बात होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? 4 पिलर्स फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। बताइए आपकी समझ से पहला पिलर क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पिलर? पहला पिलर क्या है? किसने बोला? एक्सरसाइज। क्लैपिंग हो सकती है आपके लिए। दूसरा क्या है? मेंटल हेल्थ। मेंटल थोड़ा हैवी जैसा है शब्द, मेंटल है। माइंडसेट की बात की, दैट्स गुड। व्हाट इज नेक्स्ट? अगला क्या है? मेडिटेशन। वो थोड़ा कनेक्टेड है मेरे ख्याल से, मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन है, दैट्स गुड, इंपॉर्टेंट। यस, व्हाट नेक्स्ट? हेल्दी फूड। हाँ जी, हेल्दी फूड खाना, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, यस, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, लाइफस्टाइल। समय से सोना, समय से उठना, मतलब जो समय से सोना, समय से उठना, दैट्स गुड, बहुत ही जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट नेक्स्ट? हाँ जी, गुड एसोसिएशन, अच्छे लोगों की संगत, बहुत ही बेहतरीन। और अगला? ईटिंग शेड्यूल। हाँ जी, ईटिंग शेड्यूल eating schedule and eating habits. Eating schedule and eating habits, great, wonderful. What next? और क्या है? 5, 10, 12 बता दिए आपने, तो मैं तो 4 ही बोला था। 4 पिलर्स फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। अच्छा वातावरण, इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए आपको, पॉल्यूशन फ्री है कि नहीं? दैट्स गुड। पॉल्यूशन भी कई तरह के होते हैं, है कि नहीं? इंटरनल और एक्सटर्नल, देयर आर सो मेनी पॉल्यूशन, है कि नहीं? अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? और क्या है? तो आइए सबसे पहले बात करें कि जो गुड हेल्थ है उसको अर्न करना पड़ता है। Nobody will gift you the good health. कोई आपको सिल्वर स्पून और सिल्वर प्लेट में परोसेगा नहीं गुड हेल्थ। यू नीड टू अर्न। क्या करना पड़ेगा? अर्न करना पड़ेगा। ये मुझे नहीं पता कि ये चलता कि नहीं चलता, कैसे चलता है। अच्छा, इसको एक्टिव कर दीजिए जरा जी। तो क्या बात कर रहे थे हम? हेल्थ को क्या करना पड़ता है? अर्न। कितने लोग हैं जो दिन भर में हेल्थ को अर्न करते हैं, कमाते हैं? जो हेल्थ को अर्न करते हैं, अर्न, हेल्थ को जो अर्न करते हैं। कलर कौन सा रखा आपने? ग्रीन, लेट इट बी ग्रीन जी। हेल्थ को अर्न करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अर्न। तो आइए अर्न के बारे में देखेंगे। E A R N. These are the 4 pillars for optimal health. E for exercise. एक्सरसाइज। कितने लोग हैं जो आप में से एक्सरसाइज करते हैं? डेली जो करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं? बहुत कम हाथ खड़े, बहुत कम हाथ खड़े। कितने लोग हैं जो अपने प्रति ईमानदार हैं, हॉनेस्ट,
अपने प्रति ईमानदार है। यदि ये ई मिसिंग है तो कैसे ईमानदार हुए? हम जो कहते हैं वो होते नहीं है, जो होते हैं वो कहते नहीं है। यदि ई मिसिंग है तो ईमानदार कैसे हुए? कितने लोग हैं, जल्दी जल्दी में जरा शेयर करें, एक्सरसाइज करने के क्या फायदे? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज? सर भूख अच्छी लगती है, भूख अच्छी लगती है एक्सरसाइज करने से। बोर्न टू ईट, नींद अच्छी आती है सर, नींद अच्छी आती है, पेट अच्छा साफ होता है, पेट साफ रहता है, पेट ही साफ नहीं होता, दैट्स गुड। और क्या है? और हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, एनर्जी, थके हुए नहीं, बीमार जैसे नहीं दिखेंगे। और क्या है? बीमारी नहीं लगती सर, बीमारियां नहीं लगती हैं, बीमारियों से बचे रहेंगे, दैट्स गुड। व्हाट एल्स? हैं? एक्टिव रहते हैं, ऑलवेज एक्टिव। व्हाट एल्स? हाँ जी, चेहरे पे रौनक रहेगी, फील यंग। यस, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट एल्स? हाँ जी, फिट दिखेंगे, फिट, दैट्स गुड। व्हाट एल्स? इंटरनल क्या? इंटरनल पीस, इंटरनल पीस मिलेगी। यस, दैट्स गुड। व्हाट एल्स? यस, कम ऑन, लीडर्स हैं, ट्रेनर से बात हो रही है। वो पहले दिन जो मिले थे वो हम हो सकता है बीआरसी से मिल रहे थे या कुछ क्या कहते हैं डिफरेंट जो आपके ट्रेड्स हैं उन लोगों से मिल रहे थे। आज हम ट्रेनर से मिल रहे हैं, आज लीडर से मिल रहे हैं। यस, व्हाट एल्स? एक्सरसाइज करने के फायदे? सर रोगों से दूर रहते हैं, शारीरिक मानसिक रोगों से दूर रहते हैं, रोगों से दूर रहते हैं, फिट रहते हैं। और क्या बोल रहे थे? किसी को मालूम है कि हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा हो रही है हमारे देश में, हैं? तो उसके लिए भी कुछ फायदा होता है कि नहीं होता? है कि नहीं? तो ये तमाम फायदे हैं, मालूम है सबको ये? जब भी किसी से बात करेंगे एक्सरसाइज को कहते हैं मुझे सब मालूम है। क्या है? अगला सवाल, क्या करते हो? जब आपको ये पता है, इसे आपकी लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, उम्र का स्पैन ही बढ़ जाता है, उम्र बढ़ जाती है, फिटनेस, प्रोडक्टिविटी, एक्टिव, सब कुछ है इससे, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। ग्रामीण लोगों की एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, इस पे भी है। जो बाहर की होती है, भीतर की नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम में से बहुत सारे लोग जो हार्ड वर्क करते हैं उनका ये मानना है हमारी तो यूं ही हो जाती है जी, और वो नहीं बोलते, वो उनका कंफर्ट जोन बोलता है, उनका लेजीनेस बोलता है, उनकी हैबिट बोलती है। हम तो इतना चलते हैं, इतना खटते हैं सुबह से शाम तक, हमारी तो यूं ही हो जाती है। जब भी आप काम करके फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तब आप स्ट्रेस में होते हो, तब आप प्रेशर में होते हो, तब आप टेंशन में होते हो, उसको आप पार नहीं कर सकते, गेन नहीं कर सकते, वो मेडिसिन की तरह आपकी बॉडी में काम नहीं करता। जब आप स्पेशली पर्पसफुली सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, मेंटल पीस के लिए और फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए वो एक्टिविटी करते हो, उसका डिफरेंट मीनिंग। यस, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो हम काम के जरिए चीजें करते हैं, कम से कम उसका फायदा हमें होता है जो बाकियों को नहीं होता, जो कुछ भी नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि जो मॉर्निंग वाला, एक तो सवाल क्या है कि कितने लोग हैं जो आप में अर्ली राइजर्स हैं, अर्ली राइजर्स, जल्दी उठने वाले लोग हैं? कितने बजे? 5 AM क्लब, 4 AM क्लब? जो 4 वाले हैं वो हाथ खड़े रखें सर, बाकी नीचे करें। 4 वाले, माय गॉड, 1 2 3 4, 4 बजे उठने वाले भी हैं। 5 बजे 5 बजे खुश हो जाते हैं 5 बजे, 4 बजे उठ करके 5 बजे सोने वाले भी हैं। ओके, दैट्स गुड। ओके, 5 AM क्लब, 5 बजे जो उठने वाले, 5 AM क्लब, 5 AM क्लब। 5 बजे मैं एक सेशन करता हूँ, रिजुविनेट योर बॉडी, माइंड एंड सोल। जूम एप्लीकेशन कितने लोग यूज करते हैं? जूम एप्लीकेशन, ये जूम पे होता है, आपको एक लिंक आ सकता है, ठीक है। 22 सालों का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट पेड कोर्सेज किए हुए हैं, डिफरेंट सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, कुछ इंडिया से हैं, कुछ बाहर से हैं, और उसी के चलते जो है एक घंटे का प्रोग्राम है जिसके अंदर एक्सरसाइज है, कुछ मेडिटेशन है, योगास हैं, और ग्रेटिट्यूड है, पॉजिटिव अफर्मेशन है, सेल्फ टॉक है, लाफ्टर है, आई एक्सरसाइज है, हार्ट एक्सरसाइज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की एक्सरसाइज है, बहुत सारी चीजें हैं, 1 आवर्स। तो कितने लोगों को देख सकते हैं कि जो 5 बजे सच में उठने वाले हैं, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। फ्री सेशन है, इतने सालों का एक्सपीरियंस बांटा जा रहा है इन ऑर्डर टू सपोर्ट, इन ऑर्डर टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड गिव बैक टू द पीपल।
है कि नहीं? 5 AM क्लब, हाउ मेनी आर रेडी? 5 AM, है कि नहीं? तो एक्सरसाइजेस हमने बोला था गुड हेल्थ को आप अर्न कर सकते हैं, EARN, अर्न के अंदर सबसे पहले हमने ई की बात करी। सभी ने कहा कि इतने सारे फायदे एक्सरसाइज के हैं, लेकिन सारे हाथ खड़े नहीं हैं, है कि नहीं? आप में से कितने लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करते हैं? मॉर्निंग वॉक करते हैं, वॉक, सुबह की सैर जी, सुबह की सैर के ऊपर किसी ने प्रस्ताव भी लिखा होगा, ऐसे ऑन मॉर्निंग वॉक, है कि नहीं? तो कितने लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करते हैं? मॉर्निंग वॉक। अभी जब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे तो ज्यादा हाथ खड़े थे, जब हम मॉर्निंग वॉक की बात कर रहे थे तो क्या बेड में करते हो एक्सरसाइज? कुछ लोग करते हैं कंबल और रजाई के साथ है? कुछ लोग मेरे साथ भी 5 बजे कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वो वीडियो पे नहीं आते, फिर मुझे पता चल जाता है कि वो कंबल और रजाई के साथ जो है क्या कहते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं। हेलो, तो मॉर्निंग वॉक, कितने लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करते हैं? मॉर्निंग वॉक क्या होता है? यदि आप मॉर्निंग वॉक नहीं करोगे तो एक दिन वार्निंग वॉक करनी पड़ेगी। डॉक्टर कहेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर की प्रॉब्लम है, जॉइंट का प्रॉब्लम हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं, तो आपको मॉर्निंग वॉक करना है। जब वो डॉक्टर की सलाह पे लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसको मॉर्निंग वॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मॉर्निंग वॉक। हम मेट्रो सिटीज के अंदर जाते हैं, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में जितने बड़े बड़े पार्क हैं भरे पड़े हैं, सुबह 4 बजे से लोग जागे हुए, 4 बजे से चले हुए, डिफरेंट तरह के अपने एक्शन कर रहे हैं, कोई ऐसे लगा, कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और उसमें से 80% से ज्यादा लोग मॉर्निंग वॉक वाले हैं। कौन से वाले हैं? मॉर्निंग वॉक वाले हैं। हर उम्र के लोग। वो क्यों है? डॉक्टर ने बोला। कितना फायदा उनको होगा? स्ट्रेस है, टेंशन है, बीमारी का पता है, इस बीमारी के लिए इसलिए करना पड़ता है, तो फायदा होता होगा कुछ? कम फायदा होता होगा। तो 20% भी लोग नहीं होते जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, बाकी सब मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो मॉर्निंग वॉक करना चाहिए या मॉर्निंग वॉक करना चाहिए? मॉर्निंग वॉक। तो कितने लोग हैं जो फैसला लेते हैं कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, करेंगे, है कि नहीं? मॉर्निंग वॉक, कैन वी डू दैट? ई के बाद है ए इज एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, एटीट्यूड। और क्या कहते हैं? व्यवहार भी कहते हैं। हाँ जी, अपना व्यवहार वही हुआ। एटीट्यूड जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हमारा जो क्या कहते हैं फोकस है वो है नजरिए की तरफ। नजरिया, आपकी नजरिया, एटीट्यूड कैसा है? हमने पहले सेशन में भी बात करी थी। एक छोटी सी चीज हम सभी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा फर्क करती है, और वो छोटी सी चीज है हमारा नजरिया। वो बड़ा सा फर्क है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपका जो नजरिया है चीजों को देखने का, समझने का, आकलन करने का, वो एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसे हमारी जिंदगी में, हमारी प्रोग्रेस में, हमारी सक्सेस में, हमारी हैप्पीनेस में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ कि ना? तो ये जो एटीट्यूड है ये बनता कहां से? नजरिया हमारा बनता कहां से? चीजों से देखने की समझ हमारी बनती कहां से? एटीट्यूड के अंदर, हमारे एटीट्यूड के अंदर जो रोल है वो हमारे थॉट प्रोसेस का है। थॉट प्रोसेस के अंदर जो हमारा रोल है वो हमारे एसोसिएशन का। किसका है? संगत का है, हमारी संगत का है। कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे लोगों की संगत में रहते हैं, कैसे हम किताबें पढ़ते हैं, कैसे हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, कैसे हम सॉन्ग सिंग करते हैं, उसके ऊपर हमारा थॉट प्रोसेस बनता है। जैसी संगत वैसी रंगत, उससे हमारा नजरिया बनता है। यदि हम लगातार नेगेटिव एसोसिएशन में हैं तो धीरे धीरे एटीट्यूड भी हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव है, तो उसका आउटकम भी नेगेटिव हो जाएगा। यदि हम पॉजिटिव एसोसिएशन में हैं तो हमारा हमेशा
एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, हमारा नजरिया पॉजिटिव रहेगा, चीजों को देखने का, समझने का, जिंदगी को आगे ले जाने का नजरिया यदि पॉजिटिव है तो हमारी जिंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस हमेशा ज्यादा रहेगी। हाँ कि ना? हेलो, एटीट्यूड। और अब सवाल ये है, क्या इसको बदला जा सकता है? कैन वी चेंज द एटीट्यूड? यदि आज हमारा नेगेटिव है तो क्या उसको पॉजिटिव किया जा सकता है? यदि वो पॉजिटिव है क्या उसको नेगेटिव किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है, गलत नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ कि नजरिए को कैसे बदले? जिस व्यक्ति का नजरिया नेगेटिव है उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें? अच्छी बुक्स, हाँ जी, अच्छी यस, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, सोचने के तरीके के जरिए। ओके, और एसोसिएशन, अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छी किताबें, और अच्छे लोग वहाँ, अच्छे लोग, यस। और पॉजिटिव वाइब्रेशन, मोटिवेट। आपको लगता है कि यदि नजरिया नेगेटिव है, थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव किया जा सकता है? यस सर, पॉजिटिव किया जा सकता है। यस सर। और वो है कि यदि आप एसोसिएशन को बदल दें जानबूझ करके तो उसको बदला जा सकता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं। ये एक खेत है, खेत तो समझते हैं सभी? खेत, ये खेत है। इस खेत के अंदर यदि किसी फसल के बीज नहीं डाले तो इसमें कुछ उगेगा? हेलो, कौन कहता है नहीं उगेगा? कितने लोग कहते हैं नहीं उगेगा? कितने लोग कहते हैं उगेगा? हाँ जी, उगेगा। क्या उगेगा? घास का बीज तो नहीं डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा, खुद उग जाएगा घास। और यदि इसमें घास नहीं उगाना हो, फसल उगानी हो, तो क्या करना पड़ेगा? बीज डालना पड़ेगा। बीज डाल दिया, उसके बाद भी क्या घास उगेगी? उगेगी। तो क्या करना पड़ेगा? उस फसल को बचाना है तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा दिमाग है ये भी इस खेत की तरह है। यदि इसमें बीज नहीं डालोगे पॉजिटिव तो घास का बीज डालने की जरूरत नहीं है, वो उगता ही उगता। पॉजिटिव, नेगेटिविटी इज बाय बर्थ, वो नेगेटिविटी वहां है ब्रेन में। पॉजिटिव सीड डालोगे तो उसको कम करोगे नेगेटिविटी को, पॉजिटिविटी को बढ़ा दोगे। और यदि वो डालोगे नहीं तो वो तो ऑटोमेटिकली है, घास तो उगा ही हुआ है, नेगेटिविटी तो है ही है। अब सवाल है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाएं, नेगेटिविटी को कैसे कम करें। अब एक बात है, ये कमरा है, सारे दरवाजे बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, लाइटें ऑफ कर दें तो अंधेरा हो जाएगा। अब इस अंधेरे को खत्म करना है तो कैसे करें? ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बड़ी बड़ी बाल्टियां बकेट लाएं और अंधेरा भरे उसमें और बाहर को उड़ेल दें और ये उजाला हो जाएगा। और सिमिलरली इस दिमाग के साथ भी ऐसा नहीं होता कि जो अंदर नेगेटिव है उसको निकाल के फेंक दें। वी कांट डू दैट। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम जब यहां पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे तो नेगेटिविटी को डाइल्यूट कर सकते हैं। डाइल्यूट, ये काला रंग है, ये सफेद रंग है, ये काला रंग है, ये सफेद रंग है। क्या इस काले को सफेद किया जा सकता है? यस सर, कुछ जा सकता है। स्पेस ज्यादा डाल देंगे उसमें, ग्रे बन जाएगा। क्या वो खत्म हो जाएगा वो काला रंग? फिर रहेगा ना। मानो 1 किलो काला रंग है, उसमें हमने 10-20 किलो सफेद रंग डाल दिया, रहेगा तो सही उसमें, लेकिन डाइल्यूट हो जाए। तो हमेशा जो है नेगेटिविटी को खत्म करने का देयर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। क्या कहते हैं उसको? डाइल्यूशन। यदि यहां पर नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी तो आपकी नेगेटिव पावर ज्यादा रहेगी, उसको हम डेविल पावर कहते हैं। क्या है? डेविल पावर। और डेविल पावर आपसे हमेशा गलत काम करवाएगी, झूठ बोलने के काम, ईमानदारी के काम नहीं करवाएगी, लोगों का नुकसान करने के काम, स्वार्थ देखने के काम, को इस तरह के काम करवाएगी जब यहां पर डेविल पावर मिलेगी। तो यहां पर बड़ी कौन सी चाहिए? गॉड पावर। गॉड पावर कौन सी है? पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर।
यदि आप इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं तो आपको एसोसिएशन ना चाहते हुए वो किताबें पढ़नी पड़ेगी जो पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी के ऊपर है। पीएमए बुक्स हमको उसको कहते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स, पीएमए बुक्स। कितने लोग हैं जिन्होंने कोई पीएमए किताब पढ़ी? पीएमए, जीत के लिए जन्म हमारा, हाँ सर, बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू, थिंक बिग एंड ग्रो रिच, और बॉर्न टू विन, जीतने के लिए जन्म है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स, डेल कार्नेगी। पढ़ते हैं कुछ लोग? उस दिन भी हमने बात करी थी, यहाँ से नीचे का शरीर और यहाँ से ऊपर का शरीर, ये 5, 10, 100, 1000, 2000 रुपए बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और हमने आपसे पूछा भी था कि दुनिया के अंदर सबसे हार्ड वर्क कौन करता है, सबसे गरीब कौन है? साबित हो गया। यहां से नीचे से काम करने वाला व्यक्ति दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है और सबसे, तो इसको खिलाने के साथ साथ इसको खिलाना बहुत जरूरी है। और इसी को खिलाने का नाम है एटीट्यूड, पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, एसोसिएशन, पीएमए बुक्स एंड पॉजिटिव लोगों का एसोसिएशन। थिंक पॉजिटिव एंड ग्रो रिच, थिंक पॉजिटिव एंड ग्रो रिच। आर यू विद मी? तो क्लियर हो रहा है कुछ ये? तो यहां पे क्या था? एटीट्यूड। इसको बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। रोने धोने वाली संगत से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और अच्छा ही करें, और अच्छा ही एक्सपेक्ट भी करें, अच्छा ही एक्सपेक्ट भी करें। हाँ कि ना? आर यू रेडी? नेक्स्ट वी आर मूविंग टू आर। आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट। आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट। इसको हम कहते हैं एडिक्वेट रेस्ट। एडिक्वेट रेस्ट, एक्सरसाइज किया, एटीट्यूड भी पॉजिटिव है, तो रेस्ट की भी जरूरत है बॉडी को, शरीर को। कितने घंटे रेस्ट करना चाहिए? 8 घंटे। 6 वाले कौन है? 6 घंटे और 7 घंटे, ना 6 ना 8, बीच में चली जाएगा। बहुत ही बढ़िया, गुड। और सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि हमारे वर्किंग आवर्स क्या है और हमारा डे का शेड्यूल क्या है, कितनी मेहनत हम करते हैं, किस तरह का हम काम करते हैं। लेकिन जो एवरेज है 6 to 8 आवर्स एडिक्वेट एंड टेंशन फ्री स्लीप, एडिक्वेट एंड टेंशन फ्री स्लीप। भयंकर सपने ना देख रहे हो आप, नींद में उठ करके ना बोल रहे हो आप, है कि नहीं? ऐसा स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, है कि नहीं? या रात को भूख भी लग जाती, कुछ लोगों को भूख ना लग रही हो, रात को प्यास ना लग रही हो, है कि नहीं? आराम से आप सोए हैं तो टेंशन फ्री स्लीप, टेंशन फ्री, जिसको कहते हैं अनडिस्टर्ब, जो डिस्टर्ब ना हुई इस तरह की स्लीप जो है। कितने लोग हैं जो 6 से 8 घंटे मस्त नींद सोते हैं? मस्त नींद सोते हैं, 10 घंटे भी सोते होंगे कुछ लोग, अभी हाथ पे कुछ ज्यादा घंटे हैं मस्त नींद। तो इसकी भी जरूरत है, रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट, ठीक है। लेकिन रेस्ट कैसा? सोच नेगेटिव है, विचार नेगेटिव है, फिर चाहे 10 घंटे भी सोए रहो, शायद वो काम नहीं करे। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एट द सेम टाइम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूट्रिशन। N stands for nutrition, known as a balanced diet, balanced diet, adequate food. छोटी छोटी जमातों के अंदर हम पढ़ा करते थे बैलेंस डाइट के बारे में, संपूर्ण आहार, संपूर्ण आहार के बारे में। चलो जरा बताओ क्या होता है संपूर्ण आहार? संपूर्ण आहार से हम क्या समझते हैं?
कम ऑन एवरीवन। आजकल तो सर ऐसा ही कह रहे हैं कि हमें 80% एल्कलाइन डाइट लेनी है और 20% एसिडिक लेनी है, और मैक्सिमम तो एसिडिक ही लेते हैं सर, एल्कलाइन लेते नहीं हैं। हमें स्ट्राउट लेना चाहिए सर। थोड़े बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गए आप, है तो बहुत ही बढ़िया टेक्निकल हो गए, लेकिन ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं इनको नहीं पता चलेगा कि अल्कलाइन एंड एसिडिक। नहीं मतलब हमें अंकुरित राइट बहुत ही बढ़िया। सो बैलेंस डाइट यदि लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो आपको क्या लगता है किसको बोलते हैं बैलेंस डाइट? संतुलित आहार में क्या चाहिए? विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, गुड फैट्स चाहिए। फैट्स में मैंने एक चीज जोड़ी, गुड फैट्स चाहिए। और क्या चाहिए? अभी नई जरूरतों के हिसाब से ये 5 फूड ग्रुप्स हैं जिसकी आपने बात करी, लेकिन इसके साथ जो है 2 और चीजें हैं जिसकी कमी लगातार हमारे शरीर में बढ़ रही है, हमारी डाइट में बढ़ रही है। वो 2 चीजें आपके हिसाब से क्या हो सकती है? ये तो एसेंशियल चीजें हैं, अभी तो हम बेसिक फूड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। वाटर जो इतना एडिक्वेट क्या कहते हैं मात्रा में हमें मिलता है, और जल जीवन मिशन की हम बात करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर वो पानी भी सही मात्रा में नहीं जा पा, उसकी भी डेफिशिएंसी है वाटर। और दूसरा है फाइबर। अगला कौन सा है? फाइबर। फाइबर की डेफिशिएंसी जिसके चलते जितना तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ है या डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, फाइबर की डेफिशिएंसी के चलते भी जो है ये समस्याएं हो रही हैं। Are you with me? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. पानी की याद आ गई लोगों को, पानी की तरफ जाना शुरू कर दिए। जी, तो एडिक्वेट मात्रा में पानी भी नहीं हम पी पा रहे हैं, पानी भी नहीं पी। यदि आपको नहाना हो तो क्या ये जो जग वहां पे रखा है पानी का, इसे नहा सकते हो? नहा ही नहीं सकते इसे। आप नहा लेते हो, आप एक जग से नहा लेते हो। That's great, wonderful। ये जो गिलास वहां रखा है, ये जो गिलास रखा है, गिलास यहाँ रखा है, ये गिलास भरा हुआ हो पानी, तो इसे नहा सकते हो? Come on, please। तो नहाने के लिए कितना पानी चाहिए? 1 बाल्टी। और कुछ लोगों की आदतें ऐसी भी हैं, जिस गलत आदत का शिकार शायद मैं भी हूं, कि 2 बाल्टियों से कम पानी नहाने को नहीं चाहिए। 1 बाल्टी से लगता है कि जैसे 7 मुंह ही धोया है कि नहीं? 2 बाल्टी पानी चाहिए। तो खैर जल को बचाना भी, हमें मिसयूज भी ना करें, लेकिन फिर भी 1 बाल्टी लग जाती है। कितने लीटर की बाल्टी? वो नहाते क्यों है? थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रही है मेरे को, प्लीज थोड़ा ध्यान दें। जी, कहाँ पे बात कर रहे थे हम? नहाते क्यों? अपने आप को फ्रेश करना, हाइजेनिक रखना, साफ सुथरा रखना, और जो बाहर से क्या है धूल मिट्टी या जो जर्म्स पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना, बैक्टीरिया को पैदा ना होने देना, बीमारियां ना फैले, इसलिए हम नहाते हैं। ओके। पॉल्यूशन का जो प्रभाव है वो जो है उसके साइड इफेक्ट्स बॉडी को ना हो, इसलिए नहाते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन जो है जब हम यहाँ रह रहे हैं तो ये पॉल्यूशन धूप है, हवा है, पानी है, तमाम जो चीजें चलती हैं उससे हमें नुकसान होते हैं। अब सवाल ये है कि ये शरीर जो है ये पॉल्यूशन को खींचता है क्या? नहीं खींचता, इसके टच में आता तो लग जाता है, खींचता तो नहीं। ये नाक से जो हम सांस लेते हैं, तो जितनी गंदगी इधर रहती है बाहर शरीर में, उधर तो कपड़े भी पहने हुए हैं, उससे ज्यादा अंदर जाती है कि नहीं जाती? तो उसको आप जग से कैसे नहाओगे? उसको गिलास से कैसे नहाओगे? मेरा कहने का मतलब है बाहर की सफाई के लिए हम बाल्टियां उड़ेल देते हो साफ सुथरा करने के लिए। अंदर यदि हम एडिक्वेट क्वांटिटी में पानी पी नहीं रहे तो वो उसको कैसे फिल्ट्रेशन करोगे? उसको कैसे डिटॉक्सिफिकेशन उसकी कैसे करोगे? वो किस तरह से साफ होगा जो गंदगी अंदर आपके जा रही है?
तो कितना पानी पीना चाहिए हमें रूटीन में? 8 से 10 गिलास। 8 से 10 गिलास। कितने लोग हैं जो पीते हैं? कितना पानी? सबसे पहले वही लोग हाथ खड़े करें जो 2 गिलास पानी एक दिन में पी लेते हैं। 2 वाले 2 गिलास। 4 वाले 4 4। 10 गिलास वाले 8। तो सबसे पहली चीज ये है कि एक तो एडिक्वेट क्वांटिटी में पानी पीना जरूरी है, दूसरा सही टाइम पे पानी पीना भी जरूरी है। कितने लोग हैं जो खाने के साथ पानी पीते हैं? नहीं पीते सर। खाने के साथ पानी नहीं पीते? खाने के साथ पानी नहीं पीते? कितने लोग हैं जो खाने के साथ पानी पीते हैं? फिर भी पीते हैं। अब सुनिए क्यों है गलत आदत? सर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है फिर। ओके, क्या क्या करता है? सर अंदर जो है पॉइजन बन जाता है, उससे एसिडिटी, अल्सर, इस तरह के हमको प्रॉब्लम। सबको मालूम है ये? सर है भी प्रॉब्लम। और फिर पीते रहते हैं? फिर भी पीते हैं। पीते रहते हैं। वो उसका कारण क्या होगा? सर जो खाना खा रहे हैं आदत। आदत, आपको आदत है उसके साथ और उसको बदला नहीं जा सकता क्या? सर बदला काफी बदला पर कई बार। फिर और वही आ जाते हैं। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, कीप इट अप। जी अगला सवाल क्या है कि जब भी आप खाना खाते हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो मुंह के अंदर आपका सलाइवा होता है, लार सी जो होती है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के मिनरल्स भी होते हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। और अंदर जो है जो जठराग्नि जिसको कहते हैं, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, तो क्या है कि ये मान करके चले कि जैसे एक आग की भट्टी जैसी चल रही है और वहां से ऊपर लपटें निकल रही है। जब खाना एनर्जी में ब्रेक होता है तो वो चल रहा है और ऊपर से आप जो है एक आग का आपने यहाँ पर एक भट्टी जलाई हुई है, उसके ऊपर आप ठंडा पानी उड़ेल रहे हो, क्या होगा? बुझ जाएगी, है कि नहीं? तो ये सेम हमारे साथ होता है, जिससे आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हेल्थ है उस पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं? तो कम से कम 1 से आधा घंटा या तो खाना खाने के बाद या खाने से पहले हमें पानी पीना चाहिए। इवन ठंडा चाय, कॉफी, ये सभी नुकसान करती है यदि आप, नॉट ओनली दिस, अभी ब्रेकफास्ट किया हम सभी ने, उस ब्रेकफास्ट के अंदर जो है फ्रूट भी था, केला भी था, तो आपने पहले क्या खाया? कितने लोगों ने केला पहले खाया? बिल्कुल गलत है। और कितने लोगों ने जो है पहले वो जो थे क्या कहते हैं, भटूरा, छोला, सब कुछ वो खाया, पूरी जो भी था, है जी, पहले खाया। कितने लोगों को ये मालूम है कि क्या पहले खाना चाहिए था? ठंडी चीज पहले खानी चाहिए, तीनों ने कहा यस। इन्होंने ठंडी नहीं कहा सर, पंडित जी का। जी अगला किसको क्या पहले खाना चाहिए था? फ्रूट सर, पहले फ्रूट खाना चाहिए थे, ये कहते। कितने लोग इनसे एग्री करते हैं फ्रूट पहले खाना चाहिए था? लोग तो सभी कहते हैं फ्रूट खाने के बाद खाना चाहिए था। कितने लोग कहते हैं खाने के बाद खाना चाहिए था? हम मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि खाने के बाद कुछ क्या है कि हमने तो खाया नहीं, कोई पंगा ही नहीं, कोई चक्कर नहीं है। तो समझिएगा इसको, आज हम दुनिया की बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, हमें वर्ल्ड इकोनॉमी का पता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पता है, हमें वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट का पता है, बहुत इंटरेस्ट से हम चीजें करते हैं, लेकिन एक सबसे ज्यादा इग्नोर्ड जो सब्जेक्ट है ना, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और वो है हम स्वयं, हमारी हेल्थ, तमाम चीजें। क्यों पहले फ्रूट खाना चाहिए, बाद में खाना खाना चाहिए? यदि आप पहले खाना खाते हो, बाद में फ्रूट खाते हो, फ्रूट डाइजेस्ट होने में कम टाइम लेता है, खाना डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लेता है। खाना भी डाइजेस्ट हुआ नहीं, वो फूड पाइप में थोड़ी ना डाइजेस्ट होगा, और फूड पाइप के अंदर जो है वो उसका डाइजेस्ट होने का टाइम जो है कम है, वो जल्दी होता है फ्रूट, तो वो डिस्टर्बेंस करता है सारा, समझे कि नहीं? तो इसलिए जो है या तो गैप के बाद और या जो है आपको पहले, क्योंकि आपके फूड को इंस्टाइनर में उतरते उतरते 2 घंटे का टाइम लग जाता है, तो यदि उस बीच में जो है उसको एडिक्वेट टाइम नहीं मिला तो आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करेगा, हाँ कि ना? है कि नहीं? पानी का पता चल गया? अब ये बताइए, जो खाने की जो हमारी हैबिट्स हैं, उसमें तो हम यहाँ पे न्यूट्रिशन में ही है, फूड जो हैबिट्स हैं, हमें खाना कब, कैसा, क्या खाना चाहिए, कितने टाइम खाना खाना चाहिए? पहली बात तो ये
हाँ जी, 3 टाइम में कम से कम खाना खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। सबसे ज्यादा दब के कौन सा खाना चाहिए? कितने लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट करना चाहिए दब के? बहुत कम हाथ है। और कितने लोग कहते हैं कि आपको लंच जम के करना चाहिए, मजा आ जाए? कितने लोग जो है जम के डिनर करते हैं? जम के डिनर, हाथ भैया उठाओ चाहे नहीं उठाओ, सच्चाई यही है, सबके सब लोग दबा के डिनर ही करते हैं। ब्रेकफास्ट लोगों का छूट जाता है, लंच कभी स्किप हो जाता है। बिल्कुल, हम अप्रिशिएट करेंगे आपको, और यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो क्लैपिंग भी कर सकते हैं। आप ध्यान दें इस बात के ऊपर, ऐसा क्यों करना चाहिए? कितने लोगों को लग रहा है बेकार की बातें कर रहे हैं इस सेशन के में? हेलो। सो सबसे पहली बात यह है कि ब्रेकफास्ट हैवी क्यों होना चाहिए? ब्रेकफास्ट, पहली चीज ब्रेकफास्ट समझिए। रात खाना जब खाया था उसके बाद पूरी रात कुछ नहीं खाया तो फास्ट रखा हुआ है आपने, फास्ट, उसको ब्रेक करना, दैट इज ब्रेकफास्ट। कितने लोगों को पहली बार पता चला? हमें देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें पता होती है, छोटी छोटी बातें पता नहीं। ब्रेकफास्ट इतना लंबा आपने रखा हुआ था, उसको तोड़ा। सेकेंडली, breakfast is a first meal for the day which prepare you for the day's work. You need more energy, you need more nutrition food in the breakfast. breakfast सबसे हैवी चाहिए, सबसे बेहतरीन चाहिए, सबसे न्यूट्रिशन चाहिए और डट के चाहिए, और परंपरा उल्टी है तो उसको सुधारना चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है क्या? लंच। लंच आपका कैसा चाहिए? मॉडरेट चाहिए। उसके बाद आपका आता है डिनर, लाइट। सब लोग मोटी दाने रात को खा रहे हैं, सब लोग मीट खाने वाले लोग मीट रात को खाते हैं जम करके, कभी कभी खाते खाते सो भी जाते हैं, तो वो सबसे हानिकारक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसलिए ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बैगर, भिखारी की तरह जो मिल जाए खा लो, छोटा मोटा, है कि नहीं? और फिर खाने और सोने के बीच का फर्क। कितने लोग हैं जो खाते खाते, और कितने लोग हैं जो खाने और सोने के बीच में 1 घंटे का फर्क रहता है? कितने लोग हैं जिसका 2 घंटे का फर्क रहता है, 3 घंटे का गैप रहता है? तो मुझे ऐसे लगता है, अपनी प्रैक्टिस से बता रहा हूं, कम से कम 3 आवर्स गैप खाने और सोने के बीच में, और वो भी कब? कम से कम 500 कदम टहल रहे हो, दौड़ना नहीं है, टहलना, आराम से चलना, 500 स्टेप्स एटलीस्ट, तो नींद आएगी मस्त, है कि नहीं? और आप अर्न करेंगे, अर्न क्या अर्न करेंगे? गुड अर्थ। क्या अर्न करेंगे? गुड अर्थ। तो इसको जो है ये आपको कोई देगा नहीं, कमाना पड़ेगा आपको। EARN, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड डाइट, कलर योर प्लेट। कैंपेन क्या है? आज से नारा क्या होना चाहिए? कलर योर प्लेट। जो प्लेट आपने रखी हुई है उसमें चेक करें कि रंग कितने हैं, उस खाने में रंग कितने हैं। क्यों? एक रंग आपको एक फाइटो न्यूट्रिएंट देता है। फाइटो न्यूट्रिएंट वो चीज होती है जो आपके अंदर रोग रोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और हर एक जनरल डाइट के अंदर कम से कम 5 फाइटो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो आपको बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। और इसलिए हमारी थाली के अंदर कम से कम 5 रंग दिखने चाहिए। कितने लोगों ने कभी ध्यान दिया कि हमारी थाली में रंग कितने, और कितने लोगों को ये बात पहली बार पता चली? फर्स्ट है कलर योर प्लेट। कपड़े ज्यादा रंग बिरंगे ना हो कोई बात नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट मेरी तरह चलेगा।
जूते ज्यादा महंगे, ज्यादा रंगदार ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन डाइट को कलर करना जरूरी है। बैलेंस डाइट, कलर योर प्लेट, और बाकी चीजों के प्रति लापरवाह हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप के प्रति लापरवाह मत होइएगा। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से आपका एड्रेस क्या है? आपका एड्रेस क्या है? आपका एड्रेस, मेरा अपना, आपका क्या नाम लिखते हैं? मैं तपेंद्र कुमार। दीपेंद्र कुमार जी, आपका एड्रेस क्या है? घर का एड्रेस सर ऊपर बोला। आपका एड्रेस क्या है? आपका एड्रेस क्या है? हम सभी कहेंगे ना, हमारा जो घर का एड्रेस है वो बताएंगे, और हम चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा एड्रेस हो। कोई गांव में है तो चाहता कि वो सिटी का भी एड्रेस हो, वो कोई कहते हैं कोई चंडीगढ़ का एड्रेस हो, फिर वहां पे भी एक अच्छी कॉलोनी का एड्रेस हो, ये तमाम सारे एड्रेस हो। वो एड्रेस रहते कब तक है? हमारी बात हो, हमारा एड्रेस है? नहीं, नहीं। तो हमारा सबसे पहला एड्रेस पता क्या है? ये, क्योंकि वो तमाम एड्रेस, जैसे भी एड्रेस है, गांव के, शहर के, बड़ी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग, यदि ये बिल्डिंग रहेगी ना तो वो एड्रेस है। तो यदि वो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग नहीं रहेगी तो वो एड्रेस नहीं, तो ये नाम भी नहीं रहेगा जो अभी आप कह रहे थे। फिर वो आपका शरीर नहीं बोलेंगे, डेड बॉडी। हेलो, आर यू विद मी? तो आपका सबसे पहला एड्रेस क्या हुआ? मेंटेन दिस एड्रेस। इस एड्रेस को बेहतरीन बनाएं, योर बॉडी। अच्छा, दूसरा सवाल करते हैं, आपका दुनिया में सबसे पावरफुल एसेट क्या है? क्योंकि आज जो है लोग इनकम बनाते हैं, कुछ एसेट्स बेस्ड इनकम बनाते हैं, फिर इनकम बना करके एसेट्स क्रिएट करते हैं, बहुत बड़े बड़े एसेट्स बनाते हैं। तो व्हाट इज द नंबर वन एसेट्स इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी का नंबर वन एसेट क्या है एज पर यू? आत्मविश्वास इज गुड, गुड हेल्थ इज गुड। सबसे बड़ा एसेट बॉडी, ये शरीर। बड़े बड़े एसेट्स, कोविड-19 आउटब्रेक के दौरान आपने देखा जापान और इटली जैसे एडवांस कंट्रीज के अंदर इतने पैसे, इतने बैंक बैलेंस और इतने बड़े बड़े एसेट्स, इतनी बिल्डिंग्स, कुछ भी काम नहीं आया। इस एक एसेट्स को नहीं बचा पाया तो उसका कोई वैल्यू है? जो इस शरीर को बचाने के भी काम नहीं आया, तो नंबर वन एसेट इन दिस वर्ल्ड इज योर बॉडी। यस, हेल्दी बॉडी। किसने ऐड किया? ग्रेट, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी। बॉडी तो डेड बॉडी भी होती है, तो इसलिए हेल्दी बॉडी। दैट्स ग्रेट, है कि नहीं? तो नंबर वन एसेट क्या है? हेल्दी बॉडी। कितने लोगों ने ये जाना, सुना, पढ़ा, सीखा है कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी। तो सबसे नंबर वन एसेट कौन सा है? तो ध्यान देना चाहिए, प्राथमिकता नंबर वन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक और सवाल, इस दुनिया के अंदर आपका बेस्ट लाइफ पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर कौन है? हु इज योर लाइफ पार्टनर इन दिस वर्ल्ड? अच्छा स्वास्थ्य। हाँ जी, अच्छा स्वास्थ्य से। आपने ना काफी लोग कहेंगे वाइफ लाइफ पार्टनर, काफी कहेंगे हस्बैंड, पेरेंट्स, बच्चे। जब ये शरीर रहेगा नहीं तो वो लाइफ पार्टनर है कोई? जिनको हम कहते हैं कि ये तो हमारे यहाँ के हैं, ऐसे ऐसे बात करते हैं लाइक। तो जब तक ये शरीर ठीक है तब तक सारे लाइफ पार्टनर गुड। यदि ये जवाब दे दे कोई लाइफ पार्टनर है, तो आपका सच्चा लाइफ पार्टनर है कौन? योर बेस्ट एड्रेस, योर लाइफ पार्टनर, वन ऑफ द बेस्ट एसेट इन दिस वर्ल्ड। आर यू विद मी? कुछ बातें क्लियर हुई? तो प्राथमिकता नंबर 1, पहले दिन में वापस लौटूंगा, बी होनेस्ट विद योरसेल्फ। अपने आप के साथ होनेस्ट रहिए और वो कोई भी काम मत करें जो बाकी एसेट डैमेज हो जाएं,
डिस्ट्रॉय हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो इस एसेट को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, वीक करता है, कमजोर करता है, वहां पे समझौता मत कीजिएगा। Are you with me? Yes, sir. You got my point? Yes, sir. Great. तो हम किस पे बात कर रहे थे आज? क्या बात थी? 4 pillars for optimal health. और उसके बारे में हमने बात करी, you need to earn. EARN, कोई सिल्वर स्पून के साथ सिल्वर प्लेट में नहीं देगा, you need to earn. क्या अर्न करनी है? आप बात कर रहे होंगे लोग अर्निंग में तो पैसों की बात करते हैं, एसेट्स की बात करते हैं, आप कुछ और ही बात कर रहे हैं। साबित भी कर दिया मैंने कि नहीं? Yes, sir. है कि नहीं? You need to earn, good as earn, एक्सरसाइज डेली कम से कम आधा घंटा, 30 to 40 मिनट मॉर्निंग एंड इवनिंग। कितने लोग हैं जिनको मालूम है कि आपको एक दिन के अंदर कितने कदम चलना चाहिए? हाउ मेनी स्टेप्स यू नीड टू कंप्लीट इन अ सिंगल डे? हाँ जी, कोई आवाज आई कहीं से? हमने कहा था कि क्लास में ना बोलना आता तो था लेकिन हाथ नहीं उठते थे। एक आदमी गलत बोलता था, वो सबसे पहले हाथ खड़ा करता था। और आज आप ट्रेनर हो, गलत बोलो, झूठ जैसे बोलो, झूठ नहीं मतलब 8,000 टन जी, और 3,000 कदम, और कितने? 5,000 कदम, ठीक है जी। और कोई लगाओ, ठीक है 10,000। किसने बोला? तुक्का लगाया या नहीं सर, मैंने भी 10,000 ही बोला। अच्छा, आपने नहीं, 3 किसका सुनाई दिया? 3,000 ही बोला। क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। हमारा स्वास्थ्य संगठन कहता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक दिन के अंदर मिनिमम 10,000 स्टेप्स। 10,000 स्टेप्स। ये देखिए मेरा पैरामीटर है। अभी जो है कितना टाइम हुआ है? 12 बज गए। आप बताइए कितने स्टेप्स हो गए अभी तक? 4,000? नहीं, हाँ जी, 4,175। 4,175 स्टेप्स जो है 12 बजे तक हमने कंप्लीट कर दिए। कितने स्टेप? 4 किलोमीटर सुबह चलिए सर। नहीं, सुनिए, मैं सुबह 5 बजे से 6 बजे एक सेशन करता हूँ, है उसमें फिजिकल एक्टिविटीज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, जंपिंग जैक्स हैं। हो जाते हैं खत्म कि नहीं हो जाते? 100 जंपिंग जैक चैलेंज, 100 का जंपिंग जैक्स चैलेंज, ठीक है। और उसके बाद जो है कोई भी काम है, चलते हुए ज्यादा करते हैं, यहाँ भी चल ही रहे हैं, स्टेप्स ही हो रहे हैं। तो 4,000 यानी 40% जो है 10,000 का अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और सोने से पहले ये हो जाते हैं 12,000, 13,000, 11,000, बट नॉट लेस देन 10,000। Are you with me? Are you with me? हम वो कुछ भी नहीं पढ़ाते जो हम करते नहीं। We do not teach the things what we don't know. Do. Always lead by example. और वही आपको भी करना है कि वो मत पढ़ाइए जो आप करते नहीं है, सिर्फ वही बताइए जो आप करते हैं। Now you are, as a trainer, you are the role model. You are the people who will lead the way. People will follow you. But why they will follow you? When they will follow you? जब आप खुद रोल मॉडल होंगे। सिर्फ आप बोल नहीं रहे होंगे, लोग वो नहीं सुनेंगे जो आप बोल रहे हैं, लोग वो सुनेंगे जो आप कर रहे हैं। Are you with me? Yes, sir. Honesty cannot be preached. इसके ऊपर सिर्फ भाषण नहीं दिए जा सकते। You need to practice in your behavior, in your life, in your routine life, every single day, every day in and out. Are you with me? Yes, sir. Hello? Yes, sir. So आपको लगता है कि कुछ काम की बातें हुई हैं इस सेशन के बीच में, एंड इट विल ऐड वैल्यू टू आवर लाइफ, एंड आज के बाद की जिंदगी में कुछ परिवर्तन हम भी करेंगे, ऐसा लगता है? तो लास्ट बट नॉट द लेस्ट, तो आज का हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। एक बहुत बड़ी पावर है, हमने शायद कुछ सेशन में बात भी की होगी। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, पिछले जितने अभी 4 सेशन अभी तक हुए हैं, तो IID के पेज के अंदर, यूट्यूब चैनल के अंदर वो सारे जो हैं इन्होंने अपलोड किए हुए हैं, ऑल सेशंस आर देयर। आप में से आज तक किसी ने कोई इससे पहले जो यहाँ ट्रेनिंग हुई है, किसी ने देखा है सेशन वहाँ? किसी ने भी नहीं।
ये सेशन भी होगा वहां, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले के जितने सेशन हुए और जितने स्पीकर आए, इट्स नॉट अबाउट मी, जितने स्पीकर आए हैं, तो यदि आप उसमें जाएंगे, वहां पे देखेंगे, तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी सीखने की है, क्योंकि ये मुझे मालूम है इसमें से 80% 90% 4 दिन के बाद आप भूल जाएंगे, है कि नहीं? मालूम है ठीक है। सो यदि आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं इन सेशंस को, ये भी वहां पे रहेगा। तो हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी हुई है, उसमें सेल्फ टॉक्स हैं, उसके अंदर जो हमने रेल क्लैप किया था एक दिन, काफी कुछ चीजें वहां पे हैं, तो आप वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। और अभी हम जो है क्लोज करेंगे इस सेशन को। उसके अंदर हमने एक सेशन के अंदर शायद अभी हम 4 पिलर्स फॉर ऑप्टिमल हेल्थ की बात कर रहे थे, वहां पे हमने 4 पावर्स की बात की हुई कि पावर ऑफ, आपको क्या लगता है जिंदगी में आगे जाने के लिए 4 पावर्स क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द 4 पावर्स? वहां पे पावर जो हमने बात की है, नंबर 1 पावर इज अ पावर ऑफ ड्रीम, पावर ऑफ ड्रीम, सपनों की ताकत। जो लोग भीड़ से अलग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो उनके ड्रीम आइडेंटिफाइड होते हैं, क्रिस्टल क्लियर होते हैं, विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट एंड कंफ्यूजन। उनको मालूम होता है कि उनको जाना कहाँ है। और इसीलिए हमने आपसे सवाल किया था पिछले सेशन के अंदर कि व्हाट इज योर ड्रीम, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। यदि आप भीड़ से अलग कुछ करना चाहते हैं, ऐसा बोला जाता है कि इफ यू वांट टू विन क्लासेस, लुक एट द मासेस एंड डू द ऑपोजिट। क्या समझे? इफ यू वांट टू विन क्लासेस, लुक एट द मासेस एंड डू द ऑपोजिट। यदि आप भीड़ से अलग बनना चाहते हो, पहचान बनाना चाहते हो, तो भीड़ को देखिए क्या कर रही है, लेकिन उसे थोड़ा अलग कीजिए, वही मत करते रहिए, फिर आपकी पहचान भी भीड़ ही बन जाएगी। Should I repeat it? If you want to win classes, look at the masses and do the opposite. तो ये जो मॉर्निंग रिचुअल करने वाले लोग भी भीड़ नहीं है, चंद लोग हैं। ये जो आर्म करने वाले लोग जो हैं, ये भी भीड़ नहीं है, सब नहीं करते हैं, जानते सब हैं एक्सरसाइज के बेनिफिट क्या है, ये everyone know, बट प्रैक्टिस में जो है चंद लोग करते हैं। तो आपको भीड़ से अलग खड़े होना है, कि हो सकते हैं हो सकते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट द 4 पिलर्स, पावर ऑफ ड्रीम। आज की तारीख में जो हम काम करते हैं, या तो लॉस के डर से या बॉस के डर से। जब तक लॉस के डर से काम होगा, बॉस के डर से काम होगा, एवरेज लाइफ रहेगी। क्या रहेगी? एवरेज लाइफ और बिलो एवरेज लाइफ। यदि आप चाहते हैं कि अबव एवरेज लाइफ जिए, तो यू शुड हैव अ ड्रीम इन योर लाइफ। Driving force in your life must be your dream, not a fear of boss and fear of loss. Fear of loss के डर से, fear of boss के डर से काम नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग फोर्स आपकी जिंदगी में आपका ड्रीम होना चाहिए, आपका सपना होना चाहिए, जो आपको नींद से जगाए, जो आपको सुस्ती छोड़ने के लिए प्रेरित करे, जो आपको कंफर्ट जोन से चैंपियन जोन में लेकर के आए, जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के आए, जो है लेग पुलिंग से स्पोर्ट, क्या कहते हैं, स्पोर्ट और कंट्रीब्यूशन की तरफ लेकर के आए। आर यू विद मी? आर यू विद मी? पावर ऑफ ड्रीम, आइडेंटिफाई योर ड्रीम। और नेक्स्ट है पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन। जिंदगी में कोई ना कोई गुरु चाहिए। You need to be a part of some mentorship program. गुरु बिन ज्ञान नहीं, लाइफ कोच, मेंटरशिप। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा आइडियल चाहिए जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, जैसे जिंदगी आप जीना चाहते हैं, तो कोई ना कोई मेंटर आपके पास चाहिए। तो जिसके लिए हम क्या बात कर रहे थे? पावर ऑफ सबमिशन। जब आपने किसी को चुन लिया ऐसा, फिर उनकी सबमिशन में रहने की जरूरत है, उनसे सीखने की जरूरत है। यहां पर हम किसी व्यक्ति विशेष को सबमिट करने की बात नहीं कर रहे, सक्सेस प्रिंसिपल को सबमिट करने की बात कर रहे हैं। सक्सेस प्रिंसिपल जिनको फॉलो करके आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो पावर ऑफ सबमिशन। देन कम्स द नेक्स्ट पावर इज द पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ यूनिटी। संगे शक्ति कलयुगे। संगे शक्ति कलयुगे। संगठन में शक्ति है कलयुग में। एक बार क्या हुआ, हम एक फ्रूट की दुकान पे गए। फ्रूट की दुकान पे गए तो वहां पे अंगूर खरीदने थे। क्या खरीदना था? अंगूर। एक जो है टोकरे में अंगूर पड़े हुए थे, बहुत बड़े बड़े दाने, और वो सारे अलग अलग थे, दाने थे बड़े बड़े। और दूसरे टोकरे में फिर अंगूर थे, वो गुच्छे पड़े हुए थे।
और उसमें उतने अच्छे अंगूर नहीं थे जितने वो खुले थे, लेकिन वो थे थोड़े। तो जब हमने पूछा कि रेट क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये 60 रुपए किलो है, ये 80 रुपए किलो है। तो हमें थोड़ा सा हुआ कि ऐसा क्यों है कि ये अच्छे वाले अंगूर हैं, ये 60 रुपए किलो हैं, ये इतने अच्छे मुझे लग नहीं रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि 80 रुपए किलो हैं। तो वो कहते हैं साहब ये गुच्छे से अलग हो गए, इसलिए इनकी कीमत कम है, और ये अभी तक गुच्छे में है और इनकी कीमत से अलग। जब आप गुच्छे में होते हैं, यूनिटी में होते हैं, ताकत में होते हैं, आपकी पावर ज्यादा होती है, आपको सुना जाता है, आपकी हिम्मत ज्यादा होती है। और जब आप अकेले अकेले बिखर जाते हो तो आपकी वैल्यू नहीं होती, आपकी ताकत नहीं होती, आपको कोई सुनता नहीं, आपको कोई पहचानता नहीं। Are you with me? You got my point? My message is clear to you? तो क्या था अगला? Power of unity. संगे शक्ति कलयुगे, यूनाइटेड रहना। यूनाइटेड कब होते हैं? यदि पावर ऑफ सबमिशन, एक दूसरे की बात को हम मानते हैं। आपके बॉस हैं, आपके सुपीरियर्स हैं, उनसे कोई डायरेक्शंस आती है, इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उसी ईमानदारी के साथ आप उनको फॉलो करते हैं। सिर्फ काम से जी नहीं चुराते, काम में जी लगाते हैं। बहुत फर्क होता है इससे, काम से जी चुराना और काम में जी लगाना। और जब आप जी लगाते हैं तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और आप ज्यादा हैप्पी भी होते हैं। जब आप जी चुराते हो, आप प्रोडक्टिव तो कैसे होंगे, लेकिन आप खुश भी नहीं हो सकते, आप खुश भी नहीं हो सकते, और बड़ी बात, आप बड़ी सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। आर यू विद मी? सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या बात हो रही थी अभी, किसके बारे में बात की हमने? पावर ऑफ यूनिटी। और वो कब आती है? पावर ऑफ सबमिशन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है जो जुबान से आप शब्द बोलते हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। एक सवाल आपसे करूंगा, कितने आप में से कितने लोग हैं जो 24 घंटे के अंदर कितने घंटे में लोगों से बात करते हैं? 24 घंटे जो होते हैं हमारे पास सोने को, दिन रात को मिला करके, तो कितने घंटे आप लोगों से बात करते हैं? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो ऐसे आप सुबह से शाम तक कितने घंटे बात करते हैं? बात ही करते हैं, बोल रहे हैं। कितने घंटे? आओ मनी आवर्स? 10 घंटे में बोलते रहते हो? बोलते रहे 10 घंटे बोल ही रहे हो। 10 घंटे तो मोदी जी भी नहीं बोलते। हाँ जी, कितने घंटे बोलते हो? नहीं, ऐसा देखो ना, आप अपनी दिनचर्या देखो सुबह से शाम तक, तो सारे में जो जिसमें हम बात ही कर रहे हैं वो कितना टाइम होगा? आधा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इतना ही होगा। बाकी समय में क्या करते हो? बाकी समय में किससे बोलते हो? ये बात बड़ा फर्क नहीं करेगा कि जब आप लोगों से बात करते हैं क्या बोलते हो, लेकिन ये बात फर्क करती है जिंदगी में आप अपने आप से क्या बोलते हैं। व्हाट इज योर कम्युनिकेशन विद योर लेफ्ट हैंड, विद योर राइट ब्रेन, विद कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन, उसके बीच का जो कम्युनिकेशन। अभी भी कुछ लोग बात कर रहे होंगे आपस में, विचार आ रहे हैं ना, इधर आ रहा, फिर दबा रहे, फिर ये आ रहा है, ऐसे बातें कर रहे, फिर आप कह रहे नहीं अभी यहाँ ध्यान लगाने दो, है कि नहीं? ऐसा भी कर रहे हैं। इसको बोलते अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना, हाँ कि ना? है कि नहीं? तो ज्यादातर आप किससे बात करते हो? अपने आप से। तो अपने आप से क्या बात करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर अपने आप से बात करने के बाद अपनी जुबान से क्या बोलते हो वो फिर बहुत मैटर करता है। क्योंकि जो हम जुबान से बोलते हैं, वर्ड्स आर नॉट सिंपली द वर्ड्स ऑफ आवर माउथ, वर्ड्स आर द सीड्स ऑफ आवर फ्यूचर। जो आप जुबान से बोलते हैं, मेरे से उस दिन बोला गया था लास्ट सेशन में, पहले सेशन में, ओपनिंग सेशन में, कि मैं शायद हम जो है मिलेंगे क्लोजिंग सेशन, ऐसे बोला था। और मुझे मालूम था कि पॉसिबिलिटी कम थी। मैंने कहा कि आज हमारी 2 मीटिंग जो है कहीं रोडू में फिक्स थी, और जो है एक यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है शिमला में, उसके अंदर मेरा टॉक था। सुबह मौसम के चलते बहुत सारी चीज़ें, हमने 2 लोगों ने यहाँ से जाना था, तो वहाँ पर कुछ श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो वो आज ही सुबह जो है प्रोग्राम चेंज हुआ। अदरवाइज मैं यहाँ पे सिर्फ 8:30 एक दूसरी मीटिंग के लिए आ रहा था,
और शायद इस सेशन में मुझे नहीं होना था, उसके बाद हम रोड जा रहे थे। और बट पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, क्योंकि मैं बोल चुका था कभी, उसकी ताकत वो यूनिवर्स में चली गई और वापिस जब लौट करके आई तो उसने मुझे आपके बीच में सेशन में फिर से खड़ा कर दिया। आई विद मी? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो आप बोलते हैं, तो इसलिए स्पीक व्हाट यू वांट, डू नॉट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। हमें बोलना वो चाहिए जो हम चाहते हैं, वो कभी भूल कर भी ना बोले जो आप चाहते नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि मेरी किस्मत खराब। बस इसको क्लोज, मतलब 5 मिनट में क्लोज करें। अच्छा, चाय भी बन गई है, क्लोज करें पहले कॉफी पी लेते हैं फिर चाय जी। पहले चाय पी लें कि कॉफी पी लें? कॉफी पी लें, ये कह रहे हैं कॉफी पी लें, तो ठीक है। सो क्या बात कर रहे थे अभी? मेरी किस्मत ही बुरी। मेरी किस्मत ही बुरी, ऐसा बोलते हैं लोग। चाहते हैं क्या? आज का दिन मनहूस है, बोलते हैं लोग। चाहते हैं क्या? बच्चा नालायक है, निकम्मा है, निखट्टू है, जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। चाहते हैं पेरेंट्स? टीचर चाहते हैं? बोलते हैं फिर भी गधा कहीं का, ये कुछ नहीं कर सकता। चाहते हैं लोग ऐसा हो बच्चे, पर बोलते हैं ये हमारे लिए कहाँ जी, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हम कहाँ कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं लोग। चाहते हैं ऐसा? सो डू नॉट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट, स्पीक व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं वही बोले, ठीक है? तो ये सेल्फ टॉक सेशन है। किसी को 5 AM क्लब का हिस्सा बनना होगा तो उसमें आपको पता चलेगा डिफरेंट तरह के सेल्फ टॉक हैं, हर चीज को लेकर के सेल्फ टॉक हैं। जो हमने कहा था कि इस खेत के अंदर खेती को बढ़ाना है, चेंज करना है, तो सेल्फ टॉक के जरिए इस प्रोग्रामिंग को भी आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने एटीट्यूड को भी चेंज कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज डू दैट। तो अभी छोटी सी एक सेल्फ टॉक करेंगे, तो आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। जो बातें मैं कहूंगा ये आपके बारे में है, मेरे बारे में नहीं है, ठीक है? सो हेजिटेशन को किनारे में रखें। डे 1 में भी हमने बात की थी। ईगो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंसानी ग्रोथ के सबसे बड़े दुश्मन हैं, इनको साइड में रखें। पूरी तरह से बिहेव लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इस दुनिया में जो बच्चा है वही बच्चा है, जो बच्चा है वही बच्चा है, बाकी चले गए, है कि नहीं? सो कम ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है? तो आप रिपीट करेंगे मेरे साथ ही, ठीक है? खुल करके खेलना। कैसे खेलना है? खुल करके, ठीक है? हम एक परिवार का हिस्सा हैं, ठीक है? तो कम ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज का दिन बहुत बढ़िया है। वाओ, व्हाट ए वंडरफुल डे। क्या सुहानी सुबह है। क्या सुहानी सुबह है। आई एम बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। आई एम बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। मैं एक विजेता हूँ। मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। मैं एक विजेता हूँ। मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। I am a winner. I am a winner. I am born to win. I am born to win. खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पे, खड़े हो सकते हैं। So yes, come on, come on. I am a winner. I am born to win. I am born to win. I am born to win. Some will. Some won't. So what? Somewhere. Someone will. My train is moving. My plane is moving. My plane is moving. My train is moving. I am best in the world. I am best in the world. Passion, show some passion. I am best in the world. 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 Best in the world. Best in the world. Best in the world. Best in the world.
God bless you all. Wish you all a happiness and success in your life. More powers to you. With this session is over. Have a most wonderful time ahead in your life. God bless you all. Bye bye. Take care. Session is over. Thank you.